वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम बैक। सो आज मैं लेके आई हूँ मेरा न्यू व्लॉग। 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग दोपहर के, और रात के 3 बजे तक करते रहेंगे। अपनी स्टडी चैनल मतलब चैलेंज जो है उसको थोड़ा और टफ करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, कि अब रात के 3 बजे तक मैं पढ़ूँगी। अब 3 बजे बैठी हूँ तो रात के 3 बजे तक, बीच में 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, वो भी चाय वाय पीने को, इस वजह से। तो यही आज का चैलेंज है मेरा। और अपने जो है वोकैब से अपनी स्टार्टिंग करेंगे, और वोकैब बीच में रोकेंगे, फिर दोबारा बीच में एक बार पढ़ेंगे। 2 टाइम वोकैब पढ़ती हूँ मैं, एक साथ लगातार नहीं करती। और कुछ जो होते हैं जीके टॉपिक्स याद करेंगे, और मैथ का अपना आज जो चैप्टर चल रहा है एलसीएम एचसीएफ के, आज नोट्स कंप्लीट करके उसे फिनिश कर देंगे। और कल से फिर एचसीएफ वो नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो आज का तो यही टारगेट है मेरा आज का। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टारगेट को लेते हुए। सो गाइस, मैंने अब मैथ बोल रही हूँ, सॉरी। ये वो क्या बोलते हैं, वो कैब स्टार्ट कर दी थी। तो वो कैब में मैं OWS पढ़ रही थी इस टाइम पर, और मैंने आज OWS ही करे। कह रही थी मैं कि मैं मतलब ईडीएम एंड फ्रेजेस भी करूँगी, पर मैं OWS ही कर पाई थी। और OWS मैंने स्टार्ट किए, और मैंने 30 ही करे, 30 ही मैंने करे। और मेरे प्रॉपर हो गए थे, 30 कंप्लीट हो गए थे। और अ, मैं मॉक, जो आपने टाइटल देखा ब्लॉग का, मॉक में क्यों नहीं लगाई, रीजंस बताऊं। सो गाइस, मेरे मॉक मैंने लगाकर देखा है, मेरे बहुत कम नंबर्स आ रहे हैं। वजह से मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ कि मेरे मॉक में नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से मैं मॉक नहीं लगा रही हूँ अभी। कितनी कोशिश कर लूँ पर मेरा मॉक अच्छे जाते ही नहीं है। तो मेरा थोड़ा ऐसा ही माइंड हुआ पड़ा है कि नहीं, मैं अभी कोई मॉक वॉक नहीं लगा रही हूँ। और मेरी अभी जब तक वोकैब कंप्लीट नहीं हो जाती, वोकैब में ईडीएम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स और कुछ रूट वर्ड्स सब कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक मैं कुछ भी मॉक नहीं लगाने वाली हूँ। अप्रॉक्स 2-3 महीने तक तो मैं कुछ भी नहीं लगाने वाली हूँ। और रही बात पेपर्स की, कि पेपर्स में क्या होगा, तो वो देखी जाएगी कि मैं सीरियल देती हूँ या नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरा अभी माइंड सेट नहीं हो पा रहा है कि मैं दूँ या नहीं दूँ। और जब नोटिफिकेशन आउट होगी सीरियल की, उस टाइम पता चलेगा कि देना है नहीं देना है मेरे को। बट मैं दूंगी, इस हिसाब से चल रही हूँ अपना लेकर सिलेबस। और मेरा हो गया, और ये मेरी वोकैब मेरी पूरी कंप्लीट हो गई थी, मैं धीरे-धीरे याद कर रही थी। फिर इसके बाद मैंने नवीन सर की क्लासेस ली, जो मेरी पेंडिंग में पड़ी हुई है थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं बाहर थी, आप सबको पता है मैं बाहर थी, कुछ दिनों से व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। इस वजह से मेरे व्यूज़ बहुत ही घट गए हैं, बहुत ही मतलब डाउन चले गए हैं। और एक सब्सक्राइबर कह भी रहा था आपके 50 सब्सक्राइबर तक नहीं हो रहे हैं, और आपकी 33 हैं, उन्हें भी दुःख है और मुझे भी दुःख है, दोनों को ही दुखी है। दुःख ही दुःख है, बहुत ज़्यादा दुःख है। बट कोई नहीं, हो जाएँगे, धीरे-धीरे होंगे। कहते हैं ना कि सब्र रखना चाहिए सब चीज़ों में, इन चीज़ों में, पढ़ाई में, सब में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और यहाँ पे मैंने मेरी क्लास ली, और मैंने टोटल 4 क्लासेस ली थी। हाँ, मैंने 4 क्लासेस ली थी और चारों के नोट्स भी बनाए थे। और यहाँ तो मैं चारों दिखा नहीं सकती थी कि मैं कैसे क्या कौन-सी क्लास ले रही हूँ, कौन-सी नहीं। तो ये मेरी फर्स्ट ही क्लास थी वैसे तो। और मैंने मेरा सारा मन नोट्स के कुछ मतलब मेरे सब्सक्राइबर जो है, एक ही है, वो मेरे को मतलब कमेंट्स करते हैं वो, तो वो बोल रहे थे नोट्स आप ऐसे बनाओ, कि मैथ के नोट्स के बारे में बता रहे थे। बट लिटरली बताऊँ, मुझे मेरा तरीका ही सही लगता है, पता नहीं क्यों? क्योंकि मैं अपने हिसाब से ही चलती हूँ। मैं सुनती सबकी हूँ, पर मैं चलती अपने हिसाब से ही हूँ, कि मुझे क्या करना है मुझे पता है। तो इस वजह से, और जिस तरीके से वो बता रहे थे, वो मैं उसी तरीके से समझ रही थी उनकी चीज़ों को। बट मुझे मेरा ही सिस्टम सही लगता है। तो अब मैंने यही किया। इसके बाद मैंने मेरे जो नोट्स थे उनको पूरा कंप्लीट किया। अभी मेरा लर्न का कुछ भी हिसाब नहीं चल रहा है कि मैं कुछ याद करूँ। कोई भी मतलब पता ही नहीं चला कि मैं याद कर भी पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी याद नहीं हो पा रहा है इस टाइम पे। तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि अब याद कर पाएँ। तो सबसे पहले तो फिर मैंने ये किया। इसको करने के बाद मैंने अपनी मतलब दूसरे ये नोट्स मैंने बनाए थे, दिखा रही थी। नोट्स मैं अच्छे बनाती हूँ, वैसे राइटिंग मेरी कैसी है कमेंट करके बताना, ठीक है? और ये मेरे नोट्स थे, कंप्लीट हो चुके थे, मॉक के बारे में बात कर रहे थे बस। तो यार मेरे से नहीं हो पा रहा। अभी टेक्स्ट बुक का मैंने ले रखा है सब्सक्रिप्शन, मैंने परचेज़ कर रखा है, पास प्रो जो भी होता है वो मैंने ले रखे हैं। पर मेरे अभी इतने गट्स नहीं है कि मैं दूँ मॉक्स। मॉक्स के लिए अभी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ यार, मेरे को कुछ भी नहीं आता अभी, ऐसा समझ लो गँवार हूँ मैं, गँवार।
ये समझ लो कुछ भी नहीं आ रहा, अभी बस मैं लिखने पे ध्यान दिए जा रही हूँ और कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दी जा रही हूँ। रीज़निंग के भी मेरे पास कुछ जो हैं 1-2 टॉपिक्स, 1-2 नहीं कुछ होंगे चैप्टर्स जो मुझे नहीं आते बिल्कुल भी, तो मैं उनको भी स्टार्ट कर रही हूँ धीरे-धीरे। जैसे डाइस हो गया और वो होता है ना ट्रायंगल हो गया, सर्कुलर हो गया, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे मैंने मेरा पूरा कंप्लीट कर लिया था मेरा पूरा जो भी था सिलेबस, मतलब फिर इसके बाद मैंने इन सबको ऑफ किया, भाई बहुत हो गया, बहुत कर लिया, अब चलते हैं रीज़निंग की तरफ। और मैंने कहा था कि मैं मैथ भी करूँगी, बट मैंने रीज़निंग का डाइस चैप्टर है वो स्टार्ट किया है सर के साथ, आरडब्ल्यूए के सर के साथ ही किया है मैंने। और अभी मेरा वही उसी के मैं नोट्स भी बना रही थी थोड़े बहुत, जो भी मुझे वैसे तो मैंने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, पर मेरे को प्रॉपरली पढ़ना था, तो वो मैंने आरडब्ल्यूए सर का ही सोचा कि मैं इन्हीं से ही पढ़ती हूँ, क्योंकि एसआरटी जिंदाबाद, एसआरटी लगाते हैं सर, बहुत अच्छी ट्रिक्स बताते हैं गाइस, बहुत अच्छी यूँ चुटकियों में हो जाते हैं सॉल्व। तो मुझे तो अच्छा लगता है इनका पढ़ाना, मतलब और आप लोग देख लेना, आपको लोगों को अच्छा लगे तो, कहीं रीजनिंग के नहीं मिल रहे तो जो भी आपको समझ आए। तो यहाँ पे मैंने किया था अपना मतलब जो था डाइस चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट नहीं किया मैंने, एक ही लेक्चर लिया था, फिर मेरे को नींद आ रही थी, बट मैंने नहीं सोई। फिर मैंने मेरी मैथ के कुछ क्वेश्चंस करे, नोट्स बनाने की कोशिश करी कि एक एक लेक्चर का तो कम से कम नोट्स मैं बना ही लूँ, फिर सो जाऊँगी। फिर मैंने लेक्चर के नोट्स बनाए अपने, और यही मेरा अभी तो नोट्स ही चल रहे हैं। रीजनिंग भी मैं कर रही हूँ, इंग्लिश भी मैं चारों सब्जेक्ट लेकर ही चल रही हूँ अभी तो। मेरा यही है कि मेरा जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो, और इतने टाइम से मैं कह ही रही हूँ कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पर मेरा होने वो आ ही नहीं रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि जनरल साइंस की मैं बुक जो है परमार सर के नोट्स को मंगाऊँ, तो आप सब मुझे सजेशन देना कि मैं लूँ या नहीं लूँ परमार सर के, क्योंकि मैं साइंस के नोट्स भी बनाऊँगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं नोट्स खरीद लूँ उनके और उनके याद ही कर लूँ, क्योंकि वो परमार सर तो काफ़ी अच्छे भी हैं। तो मैंने तो अभी यही सोचा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, और मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। तो बाय बाय।